वेलकम। आप देख रहे यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर। तो जैन धर्म के जो संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी या नहीं थी? तो ईश्वर की मान्यता नहीं थी। और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, पुनर्जन्म की मान्यता थी और कर्मवाद की मान्यता थी। तो जैन धर्म में किसकी किसकी मान्यता थी? आत्मा की, पुनर्जन्म की और कर्मवाद की। ईश्वर की मान्यता थी या नहीं थी? तो ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन से थे? तो पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर हुए थे महावीर स्वामी। तो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्र कुल से संबंधित थे। उनकी माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी, राजगीर, बिहार में। इनकी मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके भाई का नाम क्या था? इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। इन्होंने संन्यास कितनी वर्ष की आयु में लिया था? तो महावीर स्वामी ने संन्यास लिया था वह 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की? तो इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। और इन्होंने रजपालिका नदी के तट पर तपस्या की और साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह क्या कहलाए? ये जिन या अरहत या निग्रंथ कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के उपदेशों की जो भाषा थी वह क्या थी? वह प्राकृत और अर्धमागधी भाषा थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था अनुजा और प्रियदर्शनी। इनके दामाद का नाम क्या था? इनके दामाद का नाम था जामिल। और महावीर स्वामी की जो प्रथम अनुयायी हुए हैं वह प्रियदर्शनी के पति जामिल हुए हैं, मतलब इनके दामाद। और प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वह नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? महावीर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। महावीर द्वारा शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया गया था? तो महावीर द्वारा शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया गया था। जैन धर्म का प्रथम उपदेशक कौन था? जैन धर्म का प्रथम उपदेशक था आर्य सुधर्मा। जैन धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त हो गया था? तो जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर वह थे जो श्वेत वस्त्र पहना करते थे और दिगंबर वह थे जो नग्न रहा करते थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्थूलभद्र और दिगंबर के थे भद्र बाहु। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो त्रिरत्न जो थे वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचारों का दर्शन था वह कौन सा दर्शन था? तो इनके आध्यात्मिक विचारों का जो दर्शन था वह सांख्य दर्शन था। जैन धर्म को मानने वाले जो राजा हुए हैं वह कौन कौन से थे? उदयन, चंद्रगुप्त, खारवेल, अमोघवर्ष, वंदराज और चंदेल। कौन कौन से राजा? उदयन, चंद्रगुप्त, खारवेल, अमोघवर्ष, वंदराज और चंदेल। जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों के द्वारा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ मिलती है? कल्पसूत्र में। उसकी रचना की थी भद्रबाहु के द्वारा। जैन धर्म की जो संगीतियाँ हुई तो प्रथम संगीत हुई थी 300 ईसा पूर्व, दूसरी 6ठी शताब्दी में। तो पहली संगीत कहाँ हुई है? पाटिलपुत्रा। और दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में।
पहली संगीत की अध्यक्षता की है स्थूलभद्र के द्वारा और दूसरी की क्षमा श्रवण के द्वारा। पहली संगीत 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा स्थूलभद्र, दूसरी संगीत 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण। ऋग्वेद में उल्लेखित तीर्थकर, 2 तीर्थकर ऐसे हुए हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेम। तो अरिष्टनेम और ऋषभदेव का जो उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। कुछ प्रमुख तीर्थकर जिनके प्रतीक, जैसे ऋषभदेव का था सांड, अजितनाथ का था हाथी, शंभव का था घोड़ा, संपार्श का था स्वास्तिक, शांति का था हिरण और नाम का था नीलकमल, और अरिष्टनेम का था शंख, पार्श्वनाथ का था सर्प और महावीर स्वामी का था सिंह। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। इसमें आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद की मान्यता थी। इसके प्रथम तीर्थकर और संस्थापक ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, इनके पिता का नाम अश्वसेन, इन्होंने संन्यास लिया था 30 वर्ष की आयु में। फिर 24वें जो तीर्थकर हुए हैं महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। पिता थे सिद्धार्थ, ज्ञात्र कुल से संबंधित। माता थी त्रिशला, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावपुरी राजगीर बिहार में और 72 वर्ष की आयु में। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। संन्यास इन्होंने लिया 30 वर्ष की आयु में। तपस्या की इन्होंने 12 वर्षों तक ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन, अरहत और निग्रंथ कहलाए। उपदेशों की भाषा प्राकृत और अर्धमागधी थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। इनके दामाद का नाम था जामिल। इनके प्रथम अनुयायी हुए हैं इनके दामाद जामिल, जो प्रियदर्शनी के पति थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। महावीर द्वारा शिष्यों का विभाजन 11 गणधरों में किया गया। जैन धर्म का प्रथम उपदेश आर्य सुधर्मा के द्वारा। प्रथम उपदेशक जो था वह कौन था? आर्य सुधर्मा। कितने संप्रदाय में विभक्त हुआ जैन धर्म? 2 संप्रदाय। श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, संस्थापक इसके प्रवर्तक स्थूलभद्र। दूसरे थे दिगंबर, जो भद्रबाहु नग्न रहा करते थे। त्रिरत्न इसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आध्यात्मिक विचारों का जो इनका दर्शन क्या था? सांख्य दर्शन था। जैन धर्म को मानने वाले राजा उदयनी, चंद्रगुप्त, खारवेल, अमोघवर्ष, वंदराज और चंदेल। जैन मंदिरों का निर्माण जो किया वो चंदेल शासक। जैन तीर्थकरों की जीवनी थी कल्पसूत्र और भद्रबाहु ने लिखी थी यह कल्पसूत्र। संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम संगीत 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ऋग्वेद में उल्लिखित तीर्थकर हैं जैसे ऋषभदेव और अरिष्टनेम। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, इनका प्रतीक सांड। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ, इनका प्रतीक था हाथी। और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेम का शंख। 23वें तीर्थ पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का था सिंह। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।